तो आज जब मैं तीसरी बार रैबार में आ रहा हूँ और पहली बार मेरे को रैबार में आने का मौका सीडीएस जनरल रावत के साथ में टिहरी पहुँच जाने पर हुआ था, जब हेलीकॉप्टर से हम टिहरी गए थे। और मुझे उसके बाद आज दोबारा हम यहाँ पर हैं और गर्व की बात यह है कि रैबार में एक नए सीडीएस जो भी उत्तराखंड से हैं वो यहाँ हमारे साथ में हैं। आपको ये देखना चाहिए कि हमारी उत्तराखंड की पॉपुलेशन क्या है, हमारा ओवरऑल देश के रिप्रेजेंटेशन में कितना नंबर है, और उस नंबर में से 2 सीडीएस, पहला और दूसरा सीडीएस हमारे उत्तराखंड से। ये उनकी पर्सनल कैपेबिलिटी ज़रूर जनरल रावत की और जनरल अनिल चौहान की तो है ही, पर साथ ही है हम लोगों की का जो कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है और जो हर एक उत्तराखंडी का काम करने का तरीका है, वफादारी, ईमानदारी और मेहनत से। यहाँ तक पहुँचने में जो भी आप लोग सब यहाँ पर हैं, किसी को किसी की मदद से नहीं पर अपनी काबिलियत से ही यहाँ पर पहुँचे, और यही हम लोगों का, उत्तराखंड के लोगों के लिए सबसे गर्व का काम है। जैसे कि कुछ वक्ताओं ने और प्रसून जोशी जी ने, अनिल बलूनी जी ने बोला कि हमको यह मार्क करना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं और आगे कहाँ पहुँचे हैं, तो मुझे एक बहुत खुशी है और मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछली बार मैंने एक राहुल रावत नाम के एक लड़के के बारे में बात की थी, जो कि एक छोटे से गांव से था और उसके पिताजी ने उसको पढ़ाने के लिए कोटद्वार लेके आए थे। कोटद्वार से वो बच्चा आगे पढ़ा लवली यूनिवर्सिटी में जालंधर में, और आज वो एक स्टार्टअप चला रहा है दिगंतारा, जो कि स्पेस में सबसे अहम काम कर रहे हैं डेब्री डिटेक्शन में। वो स्पेस का गूगल तैयार करेंगे। तो मैंने इस माध्यम से निवेदन किया था कि राहुल को और उस जैसे और बच्चों को, वो स्टार्टअप पौड़ी से वो रजिस्टर हुआ है, उसको मदद की जाए। मेरे को बहुत खुशी है आप सबको बताने के लिए कि उत्तराखंड सरकार ने उनको अपना अर्थ स्टेशन बनाने के लिए ज़मीन आइडेंटिफाई करके दी है, और मेरा उनको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। अब जब हम देश को 10 साल आगे देखते हैं, 20 साल आगे देखते हैं और उत्तराखंड को और आगे देखते हैं, तो उसमें स्पेस का एक अहम रोल होगा। आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद पर्सनली स्पेस के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए पूरा हमारे को उन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ है, और मेरी जो एसोसिएशन भी 2 साल पहले बनी, वो इसी मकसद से बनी है कि प्राइवेट सेक्टर को अब स्पेस में लाया जाए। और इसी साल पिछले महीने मैं श्रीहरिकोटा में था, जब पहले कुछ बच्चों ने, बच्चे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उनकी उम्र 28 से 30 साल है, जिन्होंने अपने एक स्टार्टअप ने पहला रॉकेट आसमान में भेजा है, और साथ ही सैटेलाइट्स भी अब प्राइवेट सेक्टर बनाने लगी है। इसमें से हमारा दिगंतारा का जो ये बालक है, और एक और बालक मुझे मिला जबकि मैं इंडो ऑस्ट्रेलियन मीट में गया स्पेस के बारे में, तो वहाँ एक स्टार्टअप जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, उसको लीड कर रहा था एक मिस्टर ढोंडियाल, जो कि देहरादून का रहने वाला था। मुझे बहुत गर्व हुआ कि ये जो काबिलियत है, जो स्पेस है, जो कि आगे देश को आगे ले जाएगा, उसमें हमारे उत्तराखंड के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन।